स्वागत है भाई लोग। भाई 98% अगर आपको नंबर चाहिए आईटीआई में, है ना, 98%, कमी बेसी वाला बात नहीं कर रहे हैं हम। 98% अगर आपको नंबर चाहिए आईटीआई के किसी भी ट्रेड में एग्ज़ाम में, तो आप मेरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। आपको हम सटीक जानकारी देंगे। थोड़ा बहुत अनुभव है हमको, और एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हो सकता है ना। अगर जहाँ भी लगे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के लिख दीजिएगा ज़रूर भाई 2 लाइन, ताकि उसको हम सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ईयर का फीटर ट्रेड का, है ना। प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन पेपर आपको हम दिखा रहे हैं, है ना। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये वीडियो अगर देख लेते हैं, इसको आप मान लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं भैया, तो हम बता रहे हैं आपको 98% से कम नहीं आएगा आपका नंबर। हम ये जो है 2%, है ना, इसको कम बता रहे हैं। 100 हम बता सकते हैं और कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप कर सकते हैं अगर पूरे तरीक़ा से वीडियो देख लेते हैं तब। अब बात ये रहा भैया, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख रहे हैं अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था 2024 में फर्स्ट ईयर का। अब तो 2025 में एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इसका जो पूरा नंबर है ना, फुल मार्क्स, ये 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का। आप समझ सकते हैं सीबीटी आपका एग्ज़ाम कितना नंबर का होता है। सीबीटी एग्ज़ाम जो है आपका 150 नंबर का होता है। आप तो जान ही रहे हैं, 150 नंबर ये हो गया, 250 नंबर ये हो गया, है ना। 150 और 250, ठीक है। और 200 नंबर होता है इंटरनल, जिसको सेशनल अपना लोग बोलते हैं, जो आपको कॉलेज से मिलता है। किस आधार पे मिलता है, या कॉलेज वाले टेस्ट ले लेते हैं, साथ ही साथ कभी कभी नोट्स वगैरह, है ना, बनवाने के लिए एग्ज़ाम में ये सेशनल एग्ज़ाम ले लेते हैं वो अपना तरीक़ा से, है ना। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाने देते हैं, कॉपी वगैरह बनाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का कॉपी बनवा लेते हैं। अटेंडेंस का नंबर होता है, बिहेवियर का नंबर होता है, और आईटीआई में किस प्रकार का आपका रेपुटेशन है उसके आधार पे क्लास 80% अगर आते हैं तो फिर आपको अच्छा नंबर देते हैं वो कॉलेज वाला। तो कुल नंबर आप देख लीजिए कितना हो गया, है ना, ठीक है। 4, 5, 600 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होता है आईटीआई में। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम जो है मात्र आपका जो होगा 150 नंबर का, ठीक है। 250 नंबर का हो जाएगा प्रैक्टिकल, और ये 200 नंबर होगा आपका इंटरनल नंबर, जो आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है। ये नंबर तो आपको मिल ही जाएगा अगर कॉलेज में, है ना, कॉपी वगैरह जमा किए हैं, सेशनल एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, टेस्ट वगैरह दिए हैं, लगातार क्लास गए हैं, अटेंडेंस आपका ठीक है। कॉलेज वाले 200 वाला जो एग्ज़ाम है, ये 200 जो नंबर है उसके हाथ में, वो आपको 198 भी दे देते हैं, है ना, या फिर 190 तक आपको हर हाल में मिल ही जाता है। वो कॉलेज पर डिपेंड है। आप जाकर के एग्ज़ाम वगैरह दीजिए, रेगुलर क्लास जाइए, है ना, वो आपको मिल ही जाएगा। अब बात रहा ये 250 नंबर, ये अभी जिसका अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। ये 250 नंबर जो है भैया, इसमें आपका होगा एग्ज़ाम। थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में आपको आएगा। सवाल किस प्रकार से आता है वो भी आपको हम सब कुछ बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपका भी कम से कम 98% हो जाए आईटीआई में, ताकि आपको अच्छा से कहीं अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा बढ़िया कंपनी से, सरकारी से, या फिर किसी अच्छे जॉब में काम दे देगा आपको, ठीक है, पीएसयू वगैरह में। अब देख लीजिए यहाँ पर कांड क्या होता है। 250 नंबर जो अपना लोग को है एग्ज़ाम में मिलता है, इसमें लोग करते हैं क्या, कॉलेज तो जाइएगा नहीं, जॉब बनाना सीखिएगा नहीं। वहाँ पे एग्ज़ाम में टोटल जो स्टाफ होता है, एग्ज़ाम लेने वाला होता है ना, वो टोटल बाहर से आता है। ये नहीं कि आप भैया हमारे कॉलेज में ही सेंटर है तो हमारा टीचर है, हमारा दे ही देगा। टीचर को फंसना है नहीं। अगर आप जॉब बनाना सही से नहीं जानते हैं, है ना, जॉब कभी बनाए ही नहीं है, प्रैक्टिकल कभी किए ही नहीं हैं, तो आपसे कभी जीवन में बनेगा ही नहीं। आपको पता नहीं चलेगा टूल्स का नाम। वहाँ आपको मौखिक एग्ज़ाम भी होगा, वाइवा भी होगा, है ना, तो वहाँ आप जवाब ही नहीं दीजिएगा। ऐसे 10 नंबर 20 नंबर कटते ये नंबर आपको 160 में पास है, पासिंग मार्क्स है 160, आपको दे देगा 160, खेला ख़त्म आपका। परसेंटेज आ जाएगा 50, 60, तो कोई मतलब होगा नहीं, अप्रेंटिसशिप कर नहीं पाइएगा कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर जल्दी से आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। अगर परसेंटेज 80+ अगर नहीं रहता है आईटीआई में, सर्टिफिकेट लिए हैं तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता है
किसी अप्रेंटिसशिप में, क्योंकि परसेंटेज जो है वहाँ बहुत मायने रखता है ना। बहुत बच्चे लाने वाले हैं, ITI एक को थोड़े है, बिहार में ITI है, चलो हमारा हो ही जाएगा। पूरे इंडिया में ITI है, पूरे इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फिर जिसका परसेंटेज अधिक होगा तो आप पीछे हो जाइएगा। इसीलिए हम आपको क्लियर कट बता रहे हैं करना क्या क्या है इसमें, ताकि आपको भी नंबर बढ़िया आ जाए, है ना, ताकि फिर आगे आप तैयारी कर सकें, काम देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सेकंड ईयर में जाइएगा, फिर फर्स्ट ईयर में अच्छा परसेंटेज नहीं आया, सेकंड ईयर में अच्छा नहीं आएगा, तो फिर तो खेला ख़त्म है। फिर अब देखिए इसमें होता क्या है, सवाल क्या कह रहा है, बनाइएगा कैसे उसको देखिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल को अपना लोग देख लेते हैं। कह रहा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी, है ना, मेजर टेक टू कंप्लीट द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। मतलब यहाँ आपको कह रहा है ये जो फिगर आपका दिया हुआ है, यही जॉब बनाना है प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको, है ना। ये जो चित्र आपको दिया हुआ है, ये फिगर के अनुसार आपको मेटल काट करके जॉब को तैयार करना है, ठीक है। इसको तैयार करने में कौन कौन सा ऑपरेशन करिएगा, है ना, कौन कौन सा टूल्स का उपयोग करिएगा, क्या क्या सावधानियां अपनाइएगा, है ना, इसका मेजरमेंट कैसे करिएगा, उस सभी बातों को पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपका राइट डाउन है कि पहले आप लिखिए भैया, है ना, जॉब तो बनाइएगा बाद में, पहले आप लिखिए वो पेज पे इसमें कौन कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करिएगा और इस जॉब को बनाने में कौन कौन सा ऑपरेशन करिएगा, साथ ही साथ कौन सा टूल का उपयोग करिएगा, सावधानी क्या क्या अपनाइएगा, उसके बारे में 2 पेज दे देगा एग्ज़ाम में। ये जिस दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिएगा कैसे। और ये जो है अगर जॉब बनाना बढ़िया तरीक़ा से नहीं सीखे हैं कॉलेज में, तो अभी भी समय बहुत बढ़िया है, अभी अपने कॉलेज में जा करके भैया जॉब बनाना सीख लीजिए, है ना। नहीं तो ये डायमेंशन क्या है ना, ये डायमेंशन कैसे हम रीड करते हैं, ये होल है यहाँ पे, ये होल का मतलब क्या है, इसमें कौन सा टूल्स का उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, एक ही दिन में आपको बनाना पड़ेगा वहाँ जॉब। ये आर का मतलब क्या होता है, रेडियस क्या है, कौंची का है ना, ये डायमीटर क्या है, कितना है। तो पहले से अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा ना भैया, तो आप बनाइए दीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत कमी बेसी हो सकता है, लेकिन बना ज़रूर दीजिएगा, है ना। डायमेंशन को कैसे रीड करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसको बनाना पहले आप कॉलेज में जाकर के, अभी भी समय है, सीख लीजिए। अगर नहीं सीखते हैं ना भैया, तो आपसे बनेगा नहीं किसी भी सूरत में। ये जॉब बनाने का ही नंबर है आपको 200, है ना। ये मेटल काट करके इसको जॉब को बनाइएगा, उसके लिए आपको देगा नंबर 200। और ये 50 नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ये 50 नंबर आपको कॉपी लिखने के लिए देगा एग्ज़ाम में। जो अभी कह रहा है राइट डाउन लिखिए, है ना, कौन कौन सा ऑपरेशन कीजिएगा, कौन कौन सा टूल्स का उपयोग करिएगा, क्या क्या सेफ्टी अपनाइएगा, उसके बारे में लिखिए। उसमें भी 50 नंबर है। अगर बढ़िया से कॉपी लिख दीजिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह सेशनल वगैरह में लिखते होंगे आप, तो अगर लिखना आप तो सीखिए गए होंगे, अगर कॉलेज गए हैं तो इतना काम अगर कर देते हैं तो सॉलिड 50 में से हमको लगता है कि 48 नंबर से 45 से 48 नंबर आपको मिल ही जाता है कॉलेज से, क्योंकि आपको लिखना रहता है, टीचर बताते ही हैं, इंस्ट्रक्टर बताते ही हैं। उसको लिख दीजिएगा। 50 में से 48 नंबर अगर ले आए, ये 200 में से 100 अगर 90 भी नंबर ले आते हैं, तो उतना नुकसान आपको होगा नहीं, अगर थोड़ा सा कमी बेसी होगा तब, ठीक है ना। ये पिछले साल का सवाल है, देख लीजिए। ये मेरे लिए तो आसाने है ना। बच्चों के लिए अपने पास जो बच्चा है, ये तो हमको लग रहा है 2 घंटा में काट के बना देगा वो, इतना टैलेंटेड लड़का है अपने पास, है ना। और किया भी है और अभी कर भी रहा है। कई प्रकार का जॉब तो वो ऐसे खड़े खड़े बना देता है मेरा बच्चा, है ना। इसलिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो वीडियो अगर आप मेरा देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, जॉब बनता कैसे है उसको देख करके भी आप सीख जाइएगा, जॉब बनाना सीख जाइएगा अगर नहीं जानते हैं। नहीं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में 110% वहाँ बताता ही होगा टीचर, वहाँ है ना। गवर्नमेंट अगर ITI में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आप कॉलेज जा रहे हैं, और जाना तो पड़ता ही होगा, 80% अटेंडेंस है आपका, और वहाँ जॉब बनाने सीखे होंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक लग रहा है तो ये पिछले साल का सवाल है, देख लीजिए आपको एग्ज़ाम में किस टाइप का सवाल आता है, इस पर भी फोकस कर देना। ये भी जॉब आपको हर हाल में बना ही लेना है, सीख भी लेना है। इस प्रकार का मेटल काट करके देख लीजिए कितना mm का है, उस मेटल को काटना है ना। फिर ये आगे वाला भाग 30 mm का है। ये होल जो है, ये आप देख सकते हैं 2 प्रकार का सर्कल है, इसका रेडियस आपका दिया हुआ है 12 mm का है, आगे 12 mm का ये है। फिर ये लास्ट में जो है ये वाला देख रहे हैं,
कि इसका रेडियस है 10 mm, है ना, तो डायमीटर 20 mm है ना, आधा कटा हुआ आधा इसके अंदर में बचा हुआ है। इस सभी को है ना बनाना आप कॉलेज में जा कर के अभी से ही प्रैक्टिस करिए और सीख लीजिए भैया, है ना। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ जो बात है राइट डाउन वाला गॉप जो है, राइट डाउन किस प्रकार से करिएगा, लिखिएगा कैसे, उस पर हम आते हैं। अब उसी प्रकार से ये एम है, ये हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, बच्चे लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ औजारों तथा उपकरणों की सूची, है ना, अभी लिखा हुआ था ना वहाँ पर, देखे ही थे, लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट सब, है ना, कौन कौन सा टूल्स का उपयोग करिएगा, जैसे स्टील टूल का उपयोग करते हैं, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड का उपयोग करते ही हैं, सरफेस प्लेट का यूज करते ही हैं उसका फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। ये फाइल है, अलग अलग टाइप का फाइल का उपयोग करिएगा, बास्टर्ड फाइल है ना, ट्राई स्क्वायर है, ऑडले कैलिपर का, डॉट पंच है, बॉल पिन हैमर है, डिवाइडर है, जितना भी टूल्स है ना, लगभग सभी जॉब में सेम टूल्स का उपयोग होता है। कुछ जैसे उसमें ड्रिलिंग था, है ना, अभी ड्रिल था अपना जॉब में, तो उसमें यहाँ पे ड्रिल बिट नहीं ऐड किया हुआ, तो यहाँ ड्रिल बिट ऐड कर दीजिएगा, है ना, वो भी एक प्रकार का टूल्स है, उसमें होल करना है आपको, यहाँ ड्रिल बिट उपयोग करिएगा उस पर, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। जितना भी आप टूल्स का उपयोग करिएगा भैया, उस सभी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए रॉ मटेरियल, उसमें माइल्ड स्टील का उपयोग करिएगा, है ना, कटर का मार्किंग मीडिया का उपयोग करिएगा, उसको मार्किंग करने के लिए पहले लेप लगाइएगा मार्किंग मीडिया का, वो सब के बारे में यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए ऑपरेशंस क्या क्या करिएगा, है ना, तो सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे देख लीजिए बच्चे लिखे हुए हैं, ठीक है, मेजरिंग करिएगा, है ना, उसके बाद क्या करिएगा, फाइलिंग करिएगा, मार्किंग मीडिया वाला ऑपरेशन करिएगा, लेपिंग करिएगा, पंचिंग करिएगा, हैमरिंग करिएगा, मतलब जो जो काम उस पर काटने छाँटने में जो उपयोग करिएगा ऑपरेशंस, वो सभी चीज़ का उसमें नाम लिख दीजिएगा आप। अब देख लीजिए जॉब सीक्वेंस में है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अनुक्रमण, जो आप देख रहे हैं कार्य करते समय क्या क्या करना चाहिए। माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा प्राप्त किया जाएगा, माइल्ड उसका एक साइज ले लिया जाएगा और बेंच बाइस में फिट करके उसको फिट कर दिया जाएगा। फिर आगे कह रहा है फाइलिंग करते हुए जॉब को संलग्न की किनारों की समकोण पर तैयार किया तथा ट्राई स्क्वायर से चेक करिएगा। जैसे अगर कोई जॉब है 90 डिग्री का एंगल, ये सही है कि नहीं है, सीधा सीधा मतलब ये जॉब है कि नहीं, इसका 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर का यहाँ 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। इसके समतलता को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर को, वो सारा बात यहाँ पर आप पढ़ करके भी समझ जाइएगा और लिख दीजिएगा। साथ ही साथ लास्ट में क्या करिएगा आप, उसमें था सेफ्टी, है ना, जो सेफ्टी है क्या क्या उसमें सावधानियां अपनाना है, तो सावधानियां में क्या करिएगा, जॉब बनाते समय जो आप सावधानियां अपनाइएगा उसके बारे में लिख देना है ना, कि ढीला ढाला हमारा क्या कहते हैं, हैंडल जो है हमारा फाइल का हैंडल लूज नहीं रहना चाहिए, मशरूम टाइप का चीजल नहीं रहना चाहिए, है ना, और हेक्सा फ्रेम और ब्लेड ढीला नहीं रहना चाहिए, तेल वगैरह लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। जो जो जॉब बनाते समय जो भी आप सेफ्टी अपनाइएगा वो सारा ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, दौड़ भाग नहीं करना चाहिए वर्कशॉप में, गाइडलाइन के अनुसार, अनुदेशक के गाइडलाइन के अनुसार काम करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए जॉब बनाते समय। ये सारा सावधानी, ये सबसे होगा क्या, दुर्घटना होने का चांस रहता है। देखिएगा उसका मुँहवा इधर चलाइएगा हेक्सा ब्लेड, अब पता चलेगा कि आप हथवे में चला रहे हैं, है ना, कट जाएगा हथवा, एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है। गॉप शॉप करते समय हंसी मजाक करना है नहीं काम करते समय, ये सभी सावधानियां में आएगा। भैया आपके पास अभी भी समय है, आप कॉलेज जा करके अपना जॉब बनाना सीख लीजिए, ताकि आपको नंबर जो है, अगर 10 नंबर भी कम होता है ना, उसके बारे में चिंतित रहना है कि हमारा 90+ % होना चाहिए, 98 99% होना चाहिए ITI में, है ना, तब फिर आप आगे किसी इंडस्ट्रीज में जाइएगा, तुरंत रखेगा, किसी कंपनी में जाइएगा, जॉब मिल जाएगा, आसानी से मौज मस्ती करते रहिएगा, लाइफ आपका सेटल्ड। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे भगवान भरोसे रहिएगा, जाइएगा, कुछ काट दीजिएगा लोहा, पास हो जाइएगा और डिग्री लेकर के घूमते रहिएगा। ठीक है भाई, हमारा यही कहना है, अभी वक्त है, सीख लीजिए ज़रूर, है ना, काम देगा आगे। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद।